खबर 24 लाइव न्यूज। बड़ी खबर मड़ियाव सपा युवा नेता राजवीर यादव व उनके सभी सहयोगियों ने मड़ियाव थाने के सामने किया विरोध प्रदर्शन। बता दें मामला मड़ियाव थाने के पास का, जहां सपा नेता राजवीर यादव सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार युवा ने किया विरोध प्रदर्शन। शिक्षा के निजीकरण, संविदा पर नौकरी और बेरोजगारी को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। सभी युवाओं का नारा था कि बेरोजगारों को रोजगार दो का नारा लगाते हुए मड़ियाव के सामने किया विरोध प्रदर्शन। सैकड़ों की संख्या में आए युवक 3 बिंदुओं पर किया विरोध प्रदर्शन। शिक्षा का निजीकरण, संविदा पे नौकरी का विरोध और बेरोजगारी को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। बेरोजगारों को रोजगार दो, रोजगार दो। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। निजीकरण पर हल्ला बोल, हल्ला बोल। मोदी सरकार पर हल्ला। आपने सुना ये नारा, बेरोजगारों को रोजगार दो। आइए हम आपको दिखाते हैं खबर 24 लाइव न्यूज़ से यह रिपोर्ट। अभिषेक पटेल, खबर 24 लाइव न्यूज़ से। आइए इस समय हम थाने के पास मौजूद है और यहाँ पे हमारे सपा के युवा नेता राजवीर जी यहाँ उपस्थित हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं कि क्या दिक्कतें हैं और आज यहाँ पे जो धरना दे रहे हैं क्या कारण है। बताइए कि आज जो आप लोग यहाँ पे आए हुए क्या कारण से आए हैं, क्या है आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कह लीजिए या झूठे प्रधानमंत्री कह लीजिए या जुमलेबाज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और वो जिस प्रकार से जुमला दिखाएं लड़कों को 2 करोड़ नौकरी देने का। आप सभी को पता है 2 करोड़ नौकरी कहाँ आई कहाँ गया कुछ नहीं समझ में आया। और जनता जो है, जो युवा वर्ग है, उनको बोले पकौड़ा तलने के लिए। क्या जो डिग्री लिया है कोई पकौड़ा तलेगा, बकरी चराएगा? क्या हमारा यही डिजिटल इंडिया है? क्या मोदी जी हम लोग को यही सपना दिखाए थे? वो जितना जुमला बात किए, आज उनका जन्मदिन था, हम लोगों ने उसको बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाने का काम किया है। और ये संदेश हम चाहेंगे आप लोग हर जगह पहुँचाए। युवा वर्ग बहुत परेशान है। अभी हाल ही में राजीव पटेल जी ने आत्महत्या कर लिया था बेरोजगारी से तंग आके, इलाहाबाद बघाड़ा की घटना है। तो हम अपने प्रधानमंत्री, जुमलेबाज प्रधानमंत्री से यही गुजारिश करेंगे, अगर हमारी बात वहाँ तक पहुँचती है, खैर पहुँचेगी तो नहीं, लेकिन अगर पहुँचती है तो ये ध्यान दे युवाओं के साथ जो अन्याय कर रहे हैं, जो बेरोजगारों के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके जीवन के साथ उनकी कितनी उम्मीदें जुटी रहती हैं उनके माँ बाप, घर परिवार लोगों से, ये खिलवाड़ बंद करें। और दूसरी बात, जो शिक्षा का निजी बाजारीकरण हो रहा है, इस पर भी ध्यान दें। और जो संविदा वाला लाए, अब क्या अब यहाँ से युवा झोला लेके कैसे कैसे जाते हैं अपने घर इलाहाबाद पढ़ाई करने, कहीं भी जाते हैं। अब वो 5 साल अगर मान लीजिए अपने मेहनत से नौकरी पा गए तो क्या 5 साल संविदा पे नौकरी करेंगे? क्या यही है हमारा भारत देश? क्या लोकतंत्र हमारा एकदम ख़त्म हो चुका है? कोई संविधान का कोई मतलब नहीं है? तो यही हम लोगों का केवल मोदी जी से अनुरोध है, जुमलेबाज प्रधानमंत्री, धोखेबाज प्रधानमंत्री जो जनता के केवल गुमराह करता है। इस समय वो दाढ़ी ओढ़ी बढ़ा के किसी और बाबा के रूप में आने वाले हैं। हम लोग उनका और हम लोग की यही मांग है, हम लोग का यही विरोध प्रदर्शन है। हम लोग मड़ियाव विधानसभा के अपने मड़ियाव बाज़ार में हैं और हमारे साथ जेपी भैया हैं, मनीष सोम जी, मनीष भाई, सिंटू भैया, सद्दाम भाई, मनोज पटेल जी, सचिन भाई। चलिए बहुत धन्यवाद। बताइए आप क्या कहना चाहेंगे सर, निजीकरण पर क्या कहना जो इसमें निजीकरण जो होने जा रहा है? धन्यवाद पत्रकार साथी। हम निजीकरण पे कहना चाहते हैं, बताइए निजीकरण समाप्त करना चाहते हैं, निजीकरण। और इसके बाद ये जो बता रहे हैं मन की बात कर रहे हैं, युवाओं सभी मन की बात कर रहे हैं, उसे मन की बात उन्होंने कहा कुत्ता पालिए आप, कुत्ता पालिए और खिलौना खिलाइए, कोई ये रोजगार है? मैं अपने प्रधानमंत्री ये पूछना चाहता हूँ, आप हमारे देश प्रधानमंत्री हो, आप सीधी ये बात बताइए, अब जो नौजवान साथी जो पढ़े लिखे हैं वो कुत्ता पालेंगे, इसके बाद उससे उनका काम चलेगा? मैं यही उनसे चाहता हूँ, जितने नौजवान साथी हैं उनको, युवाओं को रोजगार दीजिए, शिक्षा को आप आगे बढ़ाइए। चलिए बहुत धन्यवाद। देखा इनका मेन शिक्षा के लिए इनका है कि यहाँ पे निजीकरण जो हमारे लोग इसमें जो यहाँ पे बेरोजगार घूम रहे हैं युवा, आप कैमरे के माध्यम से कितने युवा यहाँ पे हैं बेचारे जो उनका भी रोजगार नहीं मिला होगा, काफ़ी लोग यहाँ पे शिक्षित भी होंगे और बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य यहाँ पे राजवीर जी का जो कम से कम युवाओं के जागृत कर रहे हैं यहाँ पे। और राजवीर और क्या कहना चाहेंगे आप बताएं इसमें? बस सर हम यही कहेंगे, आप लोग जितना हो सके सपोर्ट करिए, क्योंकि जो मीडिया होती है चौथा स्तंभ होता है, लेकिन इस समय जो मोदी की मीडिया है वो तलवा चाटने वाली मीडिया हो चुकी है। वो केवल मोदी का तलवा चाट रही है, लेकिन ये हम समाजवादी लोग हैं, हम लोग ये होने नहीं देंगे। चाहे हमारी जान चली जाए, चाहे हम लोग को जेल जाना पड़े, हम लोहिया जी, अंबेडकर जी, माननीय मुलायम सिंह यादव के कदमों से चलने वाले हैं। हम लोग अपनी लड़ाई हमेशा जारी रखेंगे। और क्या क्या पॉइंट के लिए आप यहाँ पे आए हैं आज? देखिए मेरा 3 पॉइंट है। बेरोजगारों को रोजगार दो, और दूसरा निजीकरण वापस लो। अब ये जो संविदा वाला मामला लाए हैं योगी जी, टकलू बाबा जब शाम को चीलम पी लेते हैं तो उनको समझ नहीं आता वो करने क्या जा रहे हैं। ठीक जिस प्रकार से यहाँ हो रहा है, उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है कि आए दिन वो लाए थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भाजपा का खुद नेता इलाहाबाद का खुद बलात्कार कर रहा है। कितने नेता गिना दे हम भाजपा को, कितने बलात्कारी हैं वो लोग।
अब क्या क्या आपको बताएं, भाई मीडिया है, ज़्यादा गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन आप सबको पता है कि भाजपा का मतलब होता है बलात्कार पार्टी, बीजेपी का मतलब ही होता है। आपका कहने का मतलब कि बीजेपी बलात्कार पार्टी है, क्योंकि जितने भी पकड़े जाते हैं सब बीजेपी के इर्द गिर्द पकड़े जाते हैं। कोई उसका सचिव है, कोई उसका मंडलाधिकारी है, कोई क्या है, कोई क्या है, सब यही है। नारा तो दिया है उन्होंने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आप बताइए, आप लोग पत्रकार बंद हुआ, हर दिन पेपर निकलता है, कहीं ना कहीं हमारी बेटियों के साथ गलत काम हो रहा है। देखिए, आपने कहा कि इनका कहना जो बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का जो इन्होंने नारा दिया, उसके बाद भी यहाँ पे बहुत जगह पे यहाँ पे जो बलात्कार हो रहे हैं बीजेपी सरकार में, ये हमारे जो युवा नेता यहाँ पे इस समय है, उनका यही आरोप है कि कम से कम इस सरकार में जिस तरह भ्रष्टाचारिता बढ़ी है, जिस तरह बेरोजगारी बढ़ी है, ये बेरोजगारी और दूसरे सत्ता में नहीं थी। आप कहना चाहिए? कभी नहीं सत्ता में थी, चाहे कांग्रेस था चाहे कोई थी, इतनी बेरोजगारी कभी नहीं थी। बताइए, डीजल पेट्रोल का दाम मोदी जी 1 लाख के कर दिए, 15 लाख इनका कहाँ गया, काला धन इनका कहाँ गया, 2 करोड़ रोजगार नौकरी कहाँ गई, स्विट्जरलैंड क्या हमारा भारत देश बना? कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए हमारे गरीब। अरे भैया, मैं घर घर जाता हूँ, लगभग 250 गांव में पहुँच चुका अपने विधानसभा में। मैं दर्द समझता हूँ उनका, जो पैदल चल के आए हैं, जो दिहाड़ी करने वाले हैं, एक दिन खाने के लिए भी मरते हैं। ये उद्योगपतियों के, राजाओं के साथ रहने वाले हैं। इनको मशरूम पसंद है, इनको मोर जिलाना पसंद है, कुत्ता पालना जिंदा है। हम लोगों क्या है, हम लोग किसान आदमी है, खेती करेंगे, भैंस चराएंगे, हम लोग ये करते हैं। कम से कम उतना तो भी किसानों की लागत दे दे। यूरिया की बोरी चोरी हो रही है, बहुत मुद्दा है इस भाई साहब, अगर आप बताएंगे पूरा साथ संजा होगा, ये खत्म नहीं होगा। बिजली के लिए भी आप धरना दिए थे? बिजली के लिए भी किया हूँ मैं। क्या हुआ उस पर? फिर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। एसडीएम जो संजय मिश्रा जी ने हमको तो बहुत बढ़िया आश्वासन दिया था, हमको लगता है उनके कान में जू नहीं रेंगा है। अब एक दिन बिजली विभाग के एसडीओ को ताला मार के बंद करेंगे तब उसकी दिमाग खुलेगा। बिजली की व्यवस्था बहुत गड़बड़ है, आप सब भी यहीं के हैं, सब जानते हैं क्या स्थिति है। अब एक दिन हम लोग का ना बहुत उग्र प्रदर्शन होगा, उसके लिए चाहे हमको अपने लोगों के लिए चाहे जो होना मैं करने के लिए तैयार हूँ। चलिए, बहुत मैं कभी पीछे नहीं। मैं राजवीर यादव, जिला महासचिव यूथ ब्रिगेड जौनपुर। बहुत धन्यवाद। आपने मड़ियाओं में इस तरह उपस्थित हैं, धन्यवाद।